Now in this example, we will prove that the standard topology or Euclidean topology induced on the set of integers z is a discrete topology. This is very interesting example. In this example, what we have to do, if we consider the set z of integers, consider the set, let's say z, it consists of integers. Consider the set z of integers as a subset of R with the Euclidean topology, as a subset of R with Euclidean topology, with Euclidean topology. So what we have, हमने इंटीजर्स का सेट लिया है और R के ऊपर यूक्लिडियन टोपोलॉजी है, Z उसका एज ए सबसेट लिया है और अब हम यूक्लिडियन टोपोलॉजी को इंड्यूस करवाएंगे Z के ऊपर और हम प्रूव करेंगे कि we will prove that in this example we will prove that the induced topology on Z or the subspace topology on Z, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में फाइंड की थी, द सबस्पेस टोपोलॉजी ऑन Z inherits from R, inherits from, यानी जो टोपोलॉजी हमने इंड्यूस करवाई है R की स्टैंडर्ड टोपोलॉजी से, inherit from यूक्लिडियन टोपोलॉजी ऑफ R, तो वो क्या होगी, वो प्रूफ करना है इसे डिस्क्रीट टोपोलॉजी। यानी अगर हम सबस्पेस टोपोलॉजी डिफाइन करें इंटीजर्स के ऊपर तो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन जाएगी। और आप जानते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, और अब देखते हैं इसकी रीज़न कि ऐसा क्यों होगा। फर्ज करें ये हमारी रियल लाइन है, ठीक है, और हमने Z के ऊपर टोपोलॉजी इंड्यूस करवानी है ना। इसका अब आप अगर प्रूफ देखें, लेट मी राइट प्रूफ इन सम वे। प्रूफ इज़ वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग, इज़ वेरी इजी। प्रूफ में हम ये करेंगे, वी हैव टू शो दैट we will show that कि अगर हम Z के ऊपर टोपोलॉजी इंड्यूस करवाएं तो वो क्या आ जाएगी, इसे डिस्क्रीट, ठीक है। और टा क्या है, टा यूक्लिडियन टोपोलॉजी है R की। इन अदर वर्ड्स, बल्कि अब मैं इसको दोबारा लिखता हूँ टू बी मोर प्रिसाइज। हमें गिवन क्या है इसमें, टू बी मोर प्रिसाइज हमें टोपोलॉजी जो है वो कौन सी, अगर मैं इसको यूक्लिडियन टोपोलॉजी है R के ऊपर, और Z जो है वो इसका हमने सबसेट लिया है R का। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि अगर हम टोपोलॉजी इंड्यूस करवाएं Z के ऊपर तो वो पावर सेट के बराबर आ जाएगी, यानी वो डिस्क्रीट आ जाएगी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी।
ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है और ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा। इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट। फॉर इंस्टेंस आप जानते हैं कि इंड्यूस टोपोलॉजी के ओपन सेट्स किस तरह के होते हैं। लेट मी ड्रॉ अगेन। फर्ज करें ये हमारी रियल लाइन है, ठीक हो गया, और इसके ऊपर ये जो सेट गिवन है ये इंटीजर्स है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसी तरह चलता जा रहा है और इसको मैं लिख सकता हूँ 0 1 4 -1 एंड -4। अब फर्ज करें इसमें क्या होगा कि हमने अगर मैं एक ओपन सेट लेता हूँ, फर्ज करें आपके सामने मैं ये ओपन सेट लेता हूँ -1 1, ये वाला ओपन सेट, इसमें ये शामिल नहीं है यानी ओपन है, और इसको अगर मैं इंटरसेक्ट करवाता हूँ इंटीजर्स के साथ तो क्या चीज़ कॉमन आएगी। -1 से 1 ओपन सेट ले लिया रियल लाइन का, दिस इज ओपन इन दिस सेट इज ओपन इन आर, ये आर में ओपन है, और ये जो है इसको इंटरसेक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, आप ओपन सेट चेंज भी कर सकते हैं, आप -1/2 से 1/2 भी ले सकते थे, लेकिन एनी हो कोई भी ओपन सेट ले सकते हैं। इसी तरह अगर मैं ओपन सेट लेता हूँ, फर्ज करें -0 से 1 तक ओपन इंटरवल, और इसको इंटरसेक्ट करूँगा तो कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे कॉमन पार्ट आपका 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसी तरह अगर मैं जो है ये देखें 0 से 1 तक, 0 से अगर 2 तक अगर आप लेते हैं ओपन सेट, इसको इंटरसेक्ट करें सारे इंटीजर्स के साथ तो 1 आएगा। इसी तरह से अगर आप ये वाला ओपन सेट लेते हैं 0 फर्ज करें अगर आप इसी तरह अगर आप जो है वो ओपन सेट ले लेते हैं 1 से 3 और इसको z से इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। एंड इफ यू टेक दिस ओपन सेट लेट्स से 2 to 4 और इसको इंटरसेक्ट करें z के साथ तो कॉमन क्या आएगा दिस पॉइंट 3। You can see on the real line if you draw from 2 to 4 and intersect with the integers you will get 3। तो आपने ये बात नोट की है कि ये जो सारे सिंगलटन सेट्स हैं ये सारे ओपन सेट आ जाएंगे। ये जो है ये किस में बिलोंग कर जाएगा टार जेड में, ये भी इंड्यूस टोपोलॉजी में या सब स्पेस टोपोलॉजी में चलते जाएंगे। और ये काम हमें अंदाज़ा हो गया कि ये काम हम हर इंटीजर के लिए कर सकते हैं, सिर्फ 0 1 2 3 के लिए नहीं। फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास 0 था तो हमने क्या किया, इससे पिछला इंटीजर लिया और नेक्स्ट लेके उनका जो ओपन सेट बनेगा ओपन इंटरवल उसके साथ इंटरसेक्ट करवाया। इसी तरह 1 के लिए, इसी तरह 2 के लिए। तो इन जनरल इसको आप प्रूफ हम लिखेंगे, ये हमने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है। अब प्रूफ हम इस तरह से लिखेंगे फॉर एनी integer n we can write, इस n को आप लिख सकते हैं इस सेट को, यानी इस
एक तो आप ओपन इंटरवल ले लें, उसका एक एंड पॉइंट ले लें n-1, एक एंड पॉइंट ले लें n+1। इसको जब आप इंटीजर्स के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो यही आएगा। और यहाँ पे ये जो सेट है, ये वाला सेट आर में ओपन है, ये जेड है, तो ये इसका मतलब है कि ये जो सेट होगा ये जो सिंगलटन सेट होगा n, वो z में चला जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। और इससे हमें ये पता चला कि दैट इज ऑल सिंगल पॉइंट सेट्स या सिंगलटन्स तमाम सिंगलटन्स जो हैं वो बिलोंग कर जाएंगे किसमें, टार जेड में, सब स्पेस टोपोलॉजी ऑन जेड। दिस इम्प्लाइज, इससे ये नतीजा निकला कि टार जेड, ये आप जानते हैं अगर किसी टोपोलॉजी में सारे सिंगलटन्स आ जाएं तो वो टोपोलॉजी फिर डिस्क्रीट हो जाती है। दिस इम्प्लाइज टार जेड इज डिस्क्रीट। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी इसमें, ठीक है। इसमें आप देखें कि इस एग्जाम्पल में हमने क्या चीज़ प्रूव करनी थी कि अगर हम सेट Z लेते हैं एज ए सबसेट ऑफ R विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, और इसके ऊपर अगर हम सब स्पेस टोपोलॉजी इंड्यूस करवाते हैं तो वो डिस्क्रीट होगी। उसकी वजह ये है कि आर के तमाम ओपन सेट्स को आप बारी बारी ऐसे ओपन सेट्स मिल जाएंगे कि इंटरसेक्ट करें तो तमाम सिंगलटन जो हैं वो सब स्पेस टोपोलॉजी में आ जाएंगे। अगर तमाम सिंगलटन सब स्पेस टोपोलॉजी में आ जाए तो वो डिस्क्रीट होती है। दिस completes the proof of this example. Clear? I hope you understand.